दोस्तों नमस्कार, मैं आप सभी का दोस्त आर के वर्मा में पहुंच चुका हूं। ये कौन सा ग्राम पंचायत पड़ेगा? सुमेरपुर। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विकासखंड नवाबगंज अंतर्गत सुमेरपुर में इस समय विद्यमान हूं। और जैसे कि यहाँ के ग्रामीणों का एक ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है कि इनके रहने के लिए बहुत ही बड़ी एक विषम परिस्थिति सामने उत्पन्न हो गई है, जो पिछले 50 सालों से चली आ रही थी प्रथा को आज तोड़ दिया गया है। अब हम बात करने वाले हैं इस सबसे मेन मुद्दे पर कि जो व्यक्ति 50 साल से अपने निज निवास को बना करके रह रहा हो और अचानक उसे ऊपर वाले का कर्म ही समझिए, क्योंकि आज के युग में बहुत सरकारी लाभ मिलना इतना संभव नहीं है, लेकिन फिलहाल प्रधान जी की मेहरबानी से इन गरीबों को आवास मिला और इन्होंने अपने पुराने मकान को तोड़ करके अपना आवास बनाना आरंभ किया। अब उसमें बात ये आ रही कि उत्पन्न बाधा कहाँ से हो गई? तो बाधा उत्पन्न ये हो गई कि जब इन्होंने पुराने मकान को तोड़ करके जैसे ही नया मकान बनाने का इन्होंने दावा किया और उसकी नींव ही पड़ी थी कि अचानक आकस्मिक रोग लग गया। अब रोग कहाँ से लग गया, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। फिलहाल लेखपाल और कानूनगो महोदय के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है, इन लोगों को रोक दिया गया है कि आप लोग इस भूमि पर निर्माण नहीं करेंगे और इस भूमि पर आप निर्माण करने के लायक नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि जिस भूमि पर ये 50 साल से रहते चले आ रहे हैं, तब प्रशासन कहाँ सो रहा था? उस समय शिकायतकर्ता कहाँ सो रहे थे? उस समय जिन लोगों को इस भूमि से आपत्ति है वो कहाँ सो रहे थे? जब 50 साल से ये व्यक्ति यहाँ पर रह रहे हैं, इनका मकान बना हुआ है, पुराने मकान को तोड़ करके आज नया आशियाना ये बना रहे हैं, इनको एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारा एक आवास मिला है, आज ये पूरी तरीके से रोड पे आ गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि रोड पे कैसे आ गए? जब इनका मकान टूटा, ये मकान रोड पे आ गए और आज इनका पूरा परिवार, अभी थोड़ी देर में अगर मानसून बने, मौसम बिगड़ जाए तो इनको सर छुपाने के लिए जरा सी भी जगह नहीं है। और ये समस्या किसी एक की नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस गांव में ये समस्या कम से कम 30 लोगों की है, जो पिछले चकबंदी से बताया जा रहा है। यानी जब चकबंदी हुई इसकी और जब ये सेक्टर को डिवाइड किया गया, बनाया गया, उस समय 50 वर्षों से ये बना के मकान रह के जा रहे थे। आज इनका मकान जब टूट करके नवा मकान बनाए तो नए मकान के दौरान आकस्मिक ये जो बाधा उत्पन्न हो गई है, इससे ये बेचारे बहुत ही पीड़ित हैं। अब इनकी समस्या हम बारी बारी से आपको हम नाम बता दे रहे हैं कि इनकी समस्या क्या है। देखिए, सबसे पहले हमारी शिकायत करता है प्रेम मिश्री, ननकू, राजू, ननकऊ, चंदर, रामचंदर, कामता, तीरथ राम, छबीले, राम फेरन, रामफल, अर्जुन, सुरेश आदि। यानी संख्या करीब 30 के ऊपर है। मैं अगर बारी बारी से 30 से आपकी मुलाकात करूंगा, अपने दर्शकों को 30 से मुलाकात करा के बात कराऊंगा तो समय ज़्यादा जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले दादाजी आप बताइएगा आपका नाम क्या? थोड़ा सा करीब आइएगा। कामता जी हमारे बीच इस समय कामता जी हैं और इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आपकी क्या समस्या है यहाँ पे। बहुत समस्या है साहब, घर मकान गिर रहा है तो फिर समस्या नहीं है क्या? नहीं, आपका मकान आपने गिराया, क्या आवास बन रहा है? क्या बन रहा है आपका? आवास बन रहा है, आवास बन रहा है। हाँ। हम पावा आवास तो साहब घर गिरा दिया मट्टी के रहा। अच्छा, पुराना मकान आपने कितने दिन पुराना था? पुराना मकान करीब 50 साल से ऊँचे रहा साहब, 100 वर्ष के तो हम तो होते। यानी आपकी आयु आप देख सकते हैं कि दादाजी हमारे बीच उपस्थित, जिनकी आयु लगभग 100 वर्ष है और 100 वर्ष होने के बाद 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। अब देखिएगा पॉइंट में पॉइंट आपको मिलेगा। 100 वर्ष में 50 वर्ष इनका हो गया रहते हुए और 50 वर्ष की सीढ़ी में बेचारे आज इनका कगार से बुढ़ापे की सीढ़ी आई है तो ये बेचारे रोड पे आ गए। क्या प्रशासन का खेल है? देखते जाइए आगे आगे। तो अभी आगे क्या हुआ आपके साथ? अभी मकान किसने रोक दिया आपको? अच्छा पटवारी है। हाँ, और 3 दिन नहीं, नेपाल पटवारी और भी लोग थे उनके साथ। उन्होंने क्या किया आपसे? कहीं हमसे कि रोक दो न बनवाओ, न रोक दो न बनवाओ, इसमें न बनेगी। यही समस्या आप सभी लोगों की है। सारी जगह आप लोग क्या सोच के रखे हैं? क्या मकान बनेगा या रुकेगा? आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? अब आप देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से जो यहाँ की पब्लिक है, ये पब्लिक पूरी तरीके से इनके लिए कोई संसाधन नहीं है कि अगर ये यहाँ मकान ना बनाए तो ये बनाएंगे कहाँ। अब इनका पूरी तरीके से ये दृढ़ संकल्प है कि हम जहाँ 50 वर्ष से रहते आए हैं हम वहीं रहेंगे। इनका भी संकल्प सही है, क्योंकि प्रशासन को जब आंख खोलनी ही थी, जब प्रतिवर्ष इसका नजरी नक्शा बनता है कि और नेपाल लोग जो भी हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये लोग अपना एक लिस्ट भी दाखिल करते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है या हमारी जो भी सरकारी ज़मीनें हैं वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं। तो फिर ये 50 साल से काबिज कैसे? ये सबसे मुख्य बात है। और अगर ये 50 साल से काबिज थे, ये भूमि इनकी थी या ये रह रहे थे, तो प्रशासन ने रोका क्यों नहीं? और जब रोका नहीं तो बिना नोटिस की इनका मकान बनाने के दौरान कैसे रोक दिया? अभी तक इनको कोई नोटिस वगैरह मिली है? इनको कोई नोटिस भी नहीं मिली। यानी प्रशासन एक ऐसा खेल खेल रहा है जिससे ये पूरी तरीके से क्षुब्ध है।
अब अगर इस संबंध में लेखपाल साहब से बात किया जाए तो वो सीधे ऊपर फेंक देंगे, ऊपर बात करोगे तो उसको ऊपर फेंक देंगे। यानी ये सीढ़ी टू सीढ़ी ये ट्रांसफर करते रहेंगे, लेकिन कोई सही बात नहीं बताएगा। इनको बिना नोटिस के, बिना कोई लिखित कोई आदेश के इनके मकान को पूर्तियां रोक दिया गया, जिससे आज इनकी हालत ये हो गई है कि ये बेचारे रोड पे खड़े हैं। अभी मानसून बनेगा, पानी गिरना शुरू हो जाएगा, इनके लिए बचने का कोई चारा नहीं है। आखिर प्रशासन खेल क्या रहा है? आप सबसे मुख्य बात आपको हम बता दें, जब ये पूरी पब्लिक इस तरीके से इसमें है तो उन्होंने जब मकान रोका और इनके पास कोई रहने का संसाधन नहीं है तो इनको कोई नई भूमि चयनित कर देनी चाहिए। पूरे ग्राम पंचायत में ऐसा भी कोई मुद्दा नहीं बनाया गया है। अब बात आती है पानी टंकी की, तो जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, पानी टंकी के लिए यहाँ के जो प्रधान जी थे उन्होंने जगह चयनित की थी। उन्होंने वित्त लिखित जो है अपने एविडेंस के साथ उन्होंने पेश किया था कि ये भूमि पानी टंकी के लिए सुरक्षित रहेगी, और जिसमें ग्रामीणों की भी सहमति थी। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए वो जमीन खलिहान ही थी, तो खलिहान हो या बाग हो या सरकारी कोई भी भूमि हो, उसमें काम कौन करेगा? ग्रामीण करेंगे। तो जब ग्रामीण काम करेंगे और ग्रामीणों की सहमति दी कि उसमें पानी टंकी बननी चाहिए, तो फिर ऐतराज करने का मतलब नहीं बनता है। लेकिन एक ऐसा टर्म्स फिट किया गया है कि वहाँ बनेगा नहीं और यहाँ पानी टंकी, क्या पानी टंकी के लिए इन्हीं का आशियाना तोड़ करके यहाँ अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है, यहाँ पर जब ये रहेंगे नहीं तो उस पानी टंकी का पानी पिएगा कौन? जानवर तो पीने आएंगे नहीं। तो पहले इनका रहना जरूरी है या पहले पानी की टंकी जरूरी है? 50 साल पुराना मकान तोड़ करके पानी टंकी बनाएगी प्रशासन? ये प्रशासन का खेल है। और यहाँ के जो दर्शक खड़े हैं, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि इनकी भूमिका देखिए, इनकी मजबूरी देखिए। आज ये शासन से न्याय मांगने के लिए बैठे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब अपने कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि चारों तरफ का एक बार दृश्य दिखाना। फिलहाल मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं बीबी लाइव न्यूज से आर.के. वर्मा, मैं इस समय आप पूरे जो हमारे ग्रामीण हमारे बीच आज उपस्थित हैं, इनकी समस्याओं को मैं आप सभी को रूबरू करा रहा था और आपने बखूबी इनके समस्याओं को समझा भी होगा। मैं प्रशासन से भी अपील करूंगा कि इनके साथ ऐसा कोई गैर कानूनी काम ना करे, ऐसा कोई जो है अनहोनी ना करे जिससे ये बेचारे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो जल की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इनकी समस्याएं काफ़ी गंभीर हैं और मैं प्रशासन से अपील करूंगा अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि इनको जितनी जल्दी हो सके इनका मकान बनाने के लिए पुनः आदेश जारी किया जाए और अपने जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको अवगत कराया जाए कि इनके मकान पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए। जबकि खुले में किसी के तरीके से ऐसे अभी कोई बात सामने नहीं आई है जिससे कोई शिकायतकर्ता सामने आया हो फ्रंट पर कि हमें इस बात की आपत्ति है। या तो आपत्तिकर्ता को सामने करके उसकी आपत्ति क्या समस्या का निवारण करा दें या फिर इनके मकान बनने का आदेश दे दें। इस बात के लिए मैं प्रशासन से अपील करता हूं और इसकी पूरी जो है गांव है इसमें जो भी जितने भी मकान हैं इसकी मैं अपने लिस्ट से कंप्लीट करके मैं समाचार के माध्यम से आप सभी दर्शकों को बताऊंगा। तब तक के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए जाइए।